एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आपके घर में ठाकुर जी बैठे हों, आपके घर में 2 वक्त दिया बत्ती होती हो, आप वैष्णव पद्धति के सारे त्योहार करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप कथा सुनते हो, लेकिन यदि आप अपने ही लोगों को देख के मुस्कुरा नहीं सकते तो ये सब पाखंड है, मेरी तरफ से कल से बंद कर देना। लेकिन कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। आदमी तिलक लगाता है, चोटी रखता है, शिखा रहता है, मंदिर जाता है और आदमी अपनों के साथ खुश नहीं रहता, ये ठीक नहीं है, इसको सुधारना पड़ेगा। ये बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरों को देख के हंसेंगे। देखो हमारा एक पति पत्नी से मिलना जुलना, तो उन्होंने कहा पंडित जी घर आओ, हम भी पहुंच गए। अब मैंने गलती करी, मैंने पति पत्नी को बताया नहीं, सीधे जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया। अंदर के कमरे में दोनों में पंगा चल रहा, उनको नहीं मालूम पंडित जी बैठे हैं अंदर, और लड़ते लड़ते दोनों के सुर ऊंचे हो गए। मुझे लगा कि इससे पहले कि इनकी महाभारत लंबी खिंच जाए, अपने आने की सूचना देना चाहिए। तो मैंने ड्राइंग रूम की टेबल खटखटाई, लड़ते हुए पति पत्नी को सुनाई दिया। उन्होंने कहा ये तो पंडित जी आ गए, अपनी महाभारत चल रही। दोनों ने लड़ना बंद किया, दरवाजे का पर्दा हटाया, बाहर निकले, मुझे देखा और देखते मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कमाल है, लड़ना खुद के लिए और मुस्कुराना दूसरे के लिए, ये तो गलत बात है। बिल्कुल सभी कर रहे हैं। छोटा सा सूत्र है, अगर आप अपने परिवार को बचाने में इंटरेस्टेड हैं तो छोटा, मुझे कोई मंत्र भी नहीं आते पर मंत्र है भी नहीं, आपको दे रहा हूं, मंत्र की तरह लिख के रखना, खुश रहें खुश रखें। अपने घर में नियम बना ले कि खुश रहेंगे। खुश रहना आसान है, खुश रखना मुश्किल काम है दूसरे को, लेकिन खुश रखें। आज से नियम बनाएं। मुझे नहीं मालूम 3 दिन में आपने क्या सीखा, सीखा ही होगा, लेकिन आज चौथे दिन मैं आपको समरी में कह रहा हूं कि अगर ये 4 दिन आपने अनुष्ठान के बिताए हैं तो आज संकल्प लीजिए कि आज के बाद हम कभी उदास अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे। आज के बाद जब भी अपने घर से निकलेंगे खुशनुमा अंदाज में निकलेंगे और अपने लोगों को देख के सदैव खुश रहेंगे। देखो घर परिवार में दिक्कतें, परेशानी, कुछ न कुछ समस्या घर परिवार में चलती रहती, लेकिन आप तय करिए कि खुश रहेंगे खुश रखेंगे। ये तो चलता है घर परिवार में। हम तो जो लोग गृहस्थी के लोग हैं उनको एक छोटा सा सूत्र देते हैं, आप इस सूत्र को पकड़ के चलना। अगर आप अपने घर बचाने में रुचि रखते हो तो एक सूत्र पकड़ लीजिए, रात गई बात गई। छोड़िए ना, जरा सा 1 मिनट कुछ बोलता है, लोगों के 6-6 घंटे मूड खराब रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी का तो एक ही सूत्र है, जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, फिर सीरियस हो गए आप लोग इतना सीरियस होकर कथा सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई देखो, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। अगर आप उदास हैं तो आपकी भक्ति में दिखावा है, पाखंड है। भक्ति का मतलब होता है आपके ऊपर किसी और का हाथ। हमारे माथे पे परमात्मा की कृपा बरस रही हो, उसका हाथ हो हमारी पीठ पे, और फिर आप उदास हो जाएं तो ये तो भगवान का अपमान है।